कल हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल 4 तक किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 5। देखो एग्जाम्पल 5 क्या है आपका, द टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। मतलब संगीता और रेशमा जो है वो टेनिस खेल रहे हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। मतलब अब देखो आपको प्रोबेबिलिटी दे ही दी है संगीता की विनिंग, जो प्रोबेबिलिटी है संगीता की, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता किस चीज की, लेकिन प्रोबेबिलिटी दी है आपको विनिंग दी मैच, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है। ठीक है, वो कितनी दी है आपको सीधी ढूंढ के ही दी है क्वेश्चन में, 0.62। क्या दिया है, 0.62। पहले हम लोगों ने इसके आगे वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढी, फिर जो नहीं थी उसके लिए 1 में से माइनस किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी सीधी दे ही दी है। क्वेश्चन क्या ढूंढना है हमको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अब देखो विनर एक ही होता है कोई भी मैच में, ठीक है ना। तो अगर ये वाले मैच की संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो जिसमें संगीता नहीं जीतेगी उसमें रेशमा जीतेगी। दो इंसान मैच खेल रहे हैं, उसमें अगर एक नहीं जीतता है तो दूसरा जीतता है। तो अगर मैं 1 में से ये वाली माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मुझे रेशमा के विनिंग मैच की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, राइट। तो द प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे हम लोग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा टू विनिंग द मैच, वो क्या होगी। तो मैं संगीता की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर दूंगी। अब 1 में से आपको माइनस करना है, सिंपली आपका आंसर आएगा 0.38। ठीक है ना। पॉइंट वाले माइनस कैसे किए जाते हैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, 1.00 एंड 0.62। मैं माइनस करूंगी 10, 9 एंड 0। 10 में से 2 कट हुआ तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे आएगा 0। देखो यहाँ पे आंसर आ गया आपका। ये कैसे किया जाता है मैंने आपको दिखा दिया, राइट। नाउ एग्जांपल 6। सी एग्जाम्पल 6 क्या है आपका, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल हैव अ डिफरेंट बर्थडे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दोनों के डिफरेंट बर्थडे होने चाहिए। देखो क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, फिर आंसर तो 2 मिनट का काम है। ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। चलो समझ लो कि सविता और हमीदा है, तो चलो सविता मैं ही हूँ, हमीदा आप हो, ठीक है। तो अगर मेरा बर्थडे होगा, चलो आज मेरा बर्थडे है, तो बाकी के दिन कितने बचे, डिफरेंट बर्थडे होंगे। तो आज मेरा बर्थडे है तो बाकी के जो दिन बचे उसमें से आप लोगों का कोई भी बर्थडे आने वाला है, क्योंकि क्या बोला है आपकी कंडीशन क्या दी है, डिफरेंट बर्थडे। मतलब कि एक दिन दोनों का बर्थडे नहीं होना चाहिए। तो सपोज आज का दिन मेरा बर्थडे है तो बाकी के 364 डे, ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, उसमें से आज का दिन निकाल दो तो बचे कितने, 364। तो वो 364 में से कोई भी दिन बर्थडे होने वाला है, तभी वो डिफरेंट बर्थडे होगा, राइट। तो डिफरेंट बर्थडे के लिए क्या करेंगे हम लोग, 365 माइनस 1 मतलब 364। मतलब बाकी के 364 के दिन हमीदा का बर्थडे होने वाला है, तभी दोनों के बर्थडे जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आपकी डिफरेंट बर्थडे की क्या होगी, 364 बाई 365। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम बर्थडे, मतलब दोनों का एक ही बर्थडे होना चाहिए। इसमें हमको लीप ईयर काउंट करना नहीं है, 366 डेज नहीं लेने, नॉर्मल 365 डे ही लेना है। तो डिफरेंट बर्थडे को मैं 1 में से माइनस कर दूं तो सेम बर्थडे वाली मिल जाएगी मुझे। मैंने आपको बोला था जो है उसको निकाल दो 1 में से, तो जो नहीं है वो मिल जाएगा। मतलब डिफरेंट बर्थडे वाली जो पॉसिबिलिटी है उसको मैं निकाल दूं तो जो सिमिलर बर्थडे है उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो P E
इज इक्वल टू 1 माइनस डिफरेंट बर्थ क्या है 364 बाई 365। अब क्या करेंगे एलसीएम लो, ठीक है। तो इसको मैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर और नीचे, ये तो आपको आता है। अब डिनोमिनेटर सेम करके कैसे लिया जाता है वो, तो 365 माइनस 364 बाई 365। 365 में से 364 गया तो 1 बाई 360, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो ये दोनों हो गए आपके एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। अब देखो अपन जाते हैं एग्जाम्पल 7 पे। एग्जाम्पल 7 क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर सम करते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10 ऑफ स्कूल ऑफ whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। मतलब 40 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से गर्ल 25 है और बॉय जो है वो 15 है। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट द वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मतलब एक स्टूडेंट को एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड एंड कार्ड बी आइडेंटिकल। अपन जैसे वो कार्ड खेलते हैं ना, उस वैसे सब ऐसे कार्ड बनाए और सब पे एक एक का नाम लिख दिया। Then she puts the card in a bag and stir them thoroughly. सारे कार्ड को बैग में डाल देते हैं और हिलाते हैं। Now then she draws one card from the bag. एक कार्ड बैग में से निकाल रहे हैं। So what is the probability of name written on a card is the name of girl and boy? दो पॉसिबिलिटी हमको ढूंढनी है, दो पॉसिबिलिटी हमको ढूंढनी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है आपकी गर्ल की, गर्ल कितनी होगी वो प्रोबेबिलिटी। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे मेरे 40, टोटल स्टूडेंट कितने थे 40, उसमें से गर्ल कितनी है 25 गर्ल्स है। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल क्या होगी, टोटल है 40, उसमें से गर्ल कितनी है 25। इसको अगर मैं कट करूंगी तो आंसर आएगा आपका 5/8। क्या आएगा आंसर आपका 5/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय ढूंढना है मुझे, दूसरा क्वेश्चन है आपका बॉय ढूंढना है। तो बॉय कितने हैं आपके 15 हैं, कितने हैं सिंपली बस और कुछ करना ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 और मैं 15, तो आंसर आपका आएगा 3/8। क्या आएगा कट करने के बाद आंसर 3/8 आएगा। अब इसको हम लोग दूसरे मेथड से वो वैसे भी सीख सकते हैं। गर्ल्स को 1, जो गर्ल की प्रोबेबिलिटी आई ना उसको 1 में से माइनस कर दो तो बॉय की प्रोबेबिलिटी मुझे मिल जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है देखो क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल, 3 क्या है ब्लू बॉल है, 2 जो है वो व्हाइट बॉल है और 4 जो है वो रेड है, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। इफ द मार्बल इज ड्रॉन रैंडमली, मतलब मैं ऐसे ही कोई भी मार्बल निकाल रही हूँ, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और थर्ड है आपका रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो पहले टोटल बॉल टोटल मार्बल कितने हैं, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, टोटल मेरे पास कितने हैं मार्बल 9। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट कितने हैं 2 है तो 2 ही निकलेंगे, 2 से ज्यादा तो निकलने नहीं वाले, तो 2/9। कट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो दिस इज द आंसर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू का क्या है, ब्लू कितने हैं हमारे पास 3 और टोटल कितने हैं 9, कट हो रहा है तो करो, तो आंसर 1/3, राइट। उसके बाद रेड कितने हैं 4, तो 4/9, कट नहीं हो रहा है तो आंसर होगा आपका सिमिलर, ठीक है। अब आपका एग्जाम्पल 9, अब देखो एग्जाम्पल 9 क्या है,
हरप्रीत द टॉसेस द 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, मतलब 2 कॉइन एक साथ वो लोग टॉस कर रहे हैं, तो उसकी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहले हमारे टोटल पॉसिबिलिटी क्या है वो देखनी पड़ेगी हमको कि 2 कॉइन अगर मैं साथ में टॉस करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो पहले मुझे राइट डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो कॉइन अगर मैं साथ में टॉस कर रही हूं तो एक पॉसिबिलिटी होगी दोनों पे हेड आएगा, दोनों पे हेड आएगा एक साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी पहले कॉइन पे हेड आएगा तो दूसरे कॉइन पे टेल आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है पहले कॉइन पे टेल आएगा तो दूसरे कॉइन पे हेड आएगा। ये 3 पॉसिबिलिटी हुई और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों पे एक साथ टेल आएगा। कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 4 पॉसिबिलिटी हुई। या तो दोनों पे एक साथ हेड आएगा, या तो पहले कॉइन पे हेड आएगा तब टेल आएगा, या तो पहले कॉइन पे पहले टेल आएगा तब हेड आएगा, और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे टेल आने वाला है। मतलब ये 4 पॉसिबिलिटी है टोटली, राइट। उसमें से हमको कौन सी पॉसिबिलिटी चेक करनी है? क्वेश्चन में हमको क्या ढूंढना है? एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। तो देखो टोटल आउटकम कितने हैं मेरे? 4 है, 1 2 3 4। उसमें से एटलीस्ट 1 हेड वाला, तो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है और इसमें भी एक हेड है। मतलब 3 पॉसिबिलिटी है जिसमें एटलीस्ट एक हेड आ रहा है, तो 3/4, राइट। आंसर आ गया आपको? समझ में आ गया? अगर आपको पूछे कि टेल की है पॉसिबिलिटी देखा हो एटलीस्ट 1 टेल की, तो क्या करोगे? आपको 1 में से ये वाला माइनस कर दो तो टेल वाली आपको पॉसिबिलिटी जो है वो मिल जाएगी।